देखिए यहाँ पर इस ब्लाउज में इतनी शानदार तरीके से स्लीव की फिटिंग आई हुई है। दूसरा यहाँ पर देखिए स्लीव की वजह से ही यहाँ पर ब्लाउज बिगड़ गया। आप देख सकते हैं इसमें स्लीव बिल्कुल टाइट है, ऊपर नहीं चढ़ रही है। तीसरा कंडीशन भी देखिए बिल्कुल यहाँ पर स्लीव कितना लूज है। ये खास तौर से लंबे स्लीव में बहुत प्रॉब्लम आती है कि इस प्रकार से टाइट हो जाता है या फिर लूज हो जाता है। तो ये क्यों आता है मैं फ्रेंड्स, इसका मैं पूरा डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो ध्यान पूर्वक देखिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो है ब्लाउज की लंबाई। ब्लाउज की लंबाई यहाँ पर जैसे आप लोग शोल्डर से लेकर यहाँ तक नापते हो तो इसके बीच में बहुत सारे नाप होते हैं, क्योंकि ब्लाउज को टाइट पहना जाता है। भाई कुछ शर्ट है या फिर इसके तरह ढीला नहीं पहना जाता। मान लो शर्ट की तरह ढीला पहनना होता तो कोई बात ही नहीं था। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से चिपका हुआ बिल्कुल झोल झाल नहीं है, तो इसके लिए कुछ नाप होते हैं। फ्रेंड्स लंबाई तो खैर होती है मैंडेटरी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो होता है कि आर्म होल की नाप होती है। ये आर्म होल जो मुंडा होता है ना, इसका नाप बहुत ज्यादा जरूरी है स्लीव कटिंग के लिए। उसके बाद देखिए ये अपर स्लीव राउंड कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए इस चीज को, जैसे स्लीव में अपर स्लीव राउंड कहाँ पर होगा, देखिए माय फ्रेंड्स अपर स्लीव राउंड यहाँ पर होता है। ये अपर स्लीव राउंड यहाँ पर होता है। ये जो नाप होता है ना कैप के ऊपर से, ये एक्चुअली में अपर स्लीव राउंड का ये कैप कहलाता है, ये मोहरी कहलाता है, ये आर्म होल कहलाता है। कई लोगों को पता नहीं होगा ना पुराने ब्लाउज में, ये आर्म होल कहलाता है, ये स्लीव की लंबाई कहलाता है, ये अपर स्लीव राउंड कहलाता है। सारे चीजों का नाप बहुत जरूरी। सीधी सी बात है, किसी महिला का शरीर यहाँ पर मोटा है, आपने टाइट बना दिया तो सीधी ऊपर चढ़ेगी ही नहीं। तो इन सब नापों को जरूर लीजिएगा। बिना नाप के आप अच्छा ब्लाउज नहीं बना सकते। वो तीर तुक्का वाला काम रहता है माय फ्रेंड्स। आ गया तो आ गया, नहीं तो गया काम से। यहाँ पर देखिए चलिए हम नाप को समझते हैं। अपर स्लीव राउंड यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ से इसको नापना पड़ता है। अपर स्लीव राउंड 12 है। बाइसेप यहाँ पर देखिए 10.5 है। बाइसेप मतलब भुजा, जहां पर मसल होते हैं ना, डोले सोले होते हैं, वहां पर कस से नाप कहलाता है बाइसेप। यहाँ पर देखिए मोहरी ऐसा है, छोटा आस्तीन बनाओगे तो वहीं से मोहरी हो जाएगी। तो इस नाप में मोहरी है 15.5 इंच, आर्म होल है 14.5 इंच। इस प्रकार से नाप है। तो यहाँ पर इसको कटिंग कैसे करना है ध्यान से देखिएगा सब। और दूसरी बात, जिन्होंने भी ये बुक मंगाया है, बुक का देखो यहाँ पर तीसरा स्लीव का तीसरा मीडियम स्लीव लेंथ, इसको क्या बोलते हैं खोल कर रखें और इस वीडियो को देखते जाएं। तो यहाँ पर देखिए 9.5 इंच यहाँ पर स्लीव की लंबाई है। तो जाहिर सी बात है जोड़ना घटाना तो हमारे गणित मतलब कटिंग में होता है। 9.5 है भैया, 1 इंच यहाँ पर आप लोग मोहरी के लिए जोड़ दो, सॉरी सिलाई मार्जिन के लिए जोड़ दो, 10.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ लोग कहते हैं मास्टर जी इसको कितना रखें, कोई कहता है 3 इंच, कोई कहता है 4 इंच। भाई ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता। मैं एकदम सिंपल से उदाहरण देता हूँ, ध्यान से समझिए, कोशिश करता हूँ समझाने की। अब मान लो आपने 3 इंच दिया, ठीक है, चलो मैं एकदम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर 3 इंच दिया, यहाँ पर ऐसे देते हैं कई लोग 3 लंबा स्टील, मैं भी देता था कभी, क्योंकि सिखाना शुरुआत में बहुत मुश्किल काम होता था, क्योंकि लोगों को सरल चाहिए। तो 3 इंच हमने यहाँ पर दिया। तो किसको कम करोगे, आर्म होल को कम कर दोगे, इसको टाइट कर दोगे। चलो हमने आर्म होल को कहा, यहाँ पर 14.5 है। आर्म होल कितना है, 14.5 का सीधा आधा लेंगे। यहाँ पर इतना हमने 3 लिया और क्या किया, ऐसे नापा, कितना आया, क्या बोलते हैं 6.5। अब इसको नाप कर देखो 6.5 आ रहा है। 6.5 मतलब देखो ये क्या, यहाँ पर 6.5 का दुगना होता है 13 इंच, जबकि हमारा यहाँ पर दंड जो क्या बोलते हैं अपर स्लीव राउंड है 12 इंच। हमें 12 इंच बनाना है, मतलब 6 ज्यादा से ज्यादा उसमें 1/4 इंच का लूज देंगे माय फ्रेंड्स। ये 1/4 इंच का लूज देंगे तो हमारा ये यहाँ पर आना चाहिए ना, इतना टाइट थोड़ा का, इतना ढीला हो जाएगा, मतलब क्या होता है बहुत ढीला। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे सेट करना है, इसको हम यहाँ से खींच लेते हैं ऐसे, जितना है उसमें 1/4 इंच किया। ये 12 इंच बाइसेप है, 12 का आधा 6 होता है, इसमें हमने 1/4 इंच लूज कर दिया। अब यहाँ से नापिए आर्म होल को, ये देखिए ऐसे, ये ठीक आधा इंच नीचे उतर आया, ये देखो ऐसे। तो ये इतना लूज बहुत हो जाता है ना, ये आधा इंच नीचे उतर आया। अब देखिए इसकी कटिंग को ऐसे, दोनों में फर्क आ गया। ये कितना कैप नीचे उतर गया। अब कोई कहेगा मास्टर जी अब हमको 3.5 में काटना चाहिए क्या, ऐसे पूछेंगे कोई। तो मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। ये मेरा रजिस्टर है माय फ्रेंड्स, कस्टमर रजिस्टर है, जिसमें मैंने एक कस्टमर का नाम लिखा है, नीता दीप जैसा भी है। यहाँ पर देखिए इसका मोहरी का स्टेटमेंट, अपर स्लीव राउंड है, मैं तीनों को सबको नापता हूँ ना। 11.5 इंच क्या बोलते हैं अपर स्लीव राउंड है, 10 इंच ये है, 9.5 इंच क्या 9 इंच इसका मोहरी है,
और यहाँ पर देखिए 14.5 इंच आर्म होल है। इसका कटिंग देखिएगा ना, इस नाप पर मैं भी कटिंग समझा देता हूँ। यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर आया है 3.5 इंच आया है ना। अब यहाँ पर देखिए नया नाप लेते हैं। नया नाप में क्या है, 14.5 इंच आर्म होल है, सेम है आर्म होल ना। यहाँ पर अपर स्लीव राउंड कितना है, अपर स्लीव राउंड है यहाँ पर 11.5 इंच, इसमें कितना है 12 इंच। बाइसेप 10.5 इंच, मोहरी है यहाँ पर 9 इंच, थोड़ा थोड़ा इसमें ज्यादा है। इसमें कितना आता है ध्यान करना, ये बॉडी का नाप है। मैं इधर पलट के ले रहा हूँ। चलिए ये 9.5 ने निशान लगाया ऐसे, और देखो यहाँ पर बाइसेप कितना है 11.5 है। 11.5 का आधा कितना होता है, 6.25 इंच। लूजिंग ऐड करेंगे तो 6 इंच, यहाँ पर 6 इंच आ गया। और ये 6 इंच पर मतलब इससे ज्यादा हम लोग अगर इसको रखेंगे माय फ्रेंड बाइसेप को, तो सीधी सी बात है स्किन ढीला हो जाएगा, है ना। आधा इंच का मतलब टोटल आधा इंच का लूज हमने दिए हैं। अब इसका क्या है, आर्म होल भी सेम है, तो आर्म होल सेम है तो देखिए ठीक आर्म होल का इसमें आधा नापेंगे। ये देखो ऐसे 7.25, इसमें कितना आता है देखेंगे। खेल सारा नाप का रहता है। मैं कौन होता हूं आपको सही तरीके से बताने वाला माय फ्रेंड। नाप आपको आपकी दिशा में ले जाता है। देखो यहां पर नापते हैं कितना आया, यहां पर देखिए माय फ्रेंड्स 4 इंच आया है। यहां पर कितना आया है 3.5 इंच आया है। क्यों आया है, ये मैंने कुछ किया, इस नाप में ज्यादा है, इस नाप में कम है। ये सब चीजें जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपसे ब्लाउज सही नहीं बन सकती, लिख कर ले लो। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमारे नाप के अकॉर्डिंग ये जो कैप का जो साइज है माय फ्रेंड्स, अपर स्लीव लाइन के ऊपर डिपेंड करता है और आर्म होल के डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3.5 आया है हमारे नाप में। तीसरा जो नाप होता है बाइसेप का, है ना, बाइसेप यहाँ पर 6.5-7 इंच पर आता है। यहाँ पर बाइसेप का नाप है 10.5 इंच, तो 10.5 इंच तो बाइसेप को भी थोड़ा लूज देंगे। 10.5 है, उसका आधा कितना होगा 5.25 इंच होगा। 5.5 बनाएंगे, 11 बना देंगे। लूज तो करेंगे भाई, बिल्कुल टाइट तो नहीं दे सकते। मोहरी कितना है 9.25 इंच है, तो 5 में 1 पॉइंट कम, इस प्रकार से मोहरी हो गया। तो आप देखेंगे माय फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका ये बिल्कुल ये हो गया ऐसे। अब माय फ्रेंड्स इसमें हमें शेप बनाना है। तो यहां पर देखिए शेप बनाना भी एक टेक्निकली काम रहता है। यहां पर जिन्होंने कर्विगो को मंगाया है उसके लिए तो बहुत ही आसान है। एक बार इसका उपयोग देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल से इसको हम लोग कैसे शेप में लाना है उसको देखेंगे, है ना। तो आसान काम चुनते हो कि आपको मुश्किल काम चुनते हो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। इसको इस प्रकार से देखो, यहाँ पर पॉइंट बने हुए ना, कट बने हुए कर्विगो में, इसको इस प्रकार से रख दो भैया ऐसे। कट से बाहर नहीं जाना चाहिए, कट से बाहर राउंड इधर गिर जाता है। इसको इस प्रकार से करने के बाद ऐसे ऐसे कर दो। अंदर का कैसा है ऐसे। इस कर्विगो को ऑर्डर करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर नीचे इसका देखो शॉप का हमारा दिख रहा होगा। ये देखो इस प्रकार से खुद ब खुद बन गया ना शेप। अब इसको क्या करना है आपको, बस इसको ऐसे करना है, कुछ नहीं, इसको ऐसे और धीरे धीरे इसी में शेप मिलाते जाना है आपको। खुद ब खुद इसके लिए आपको शेप मिला दी जाएगी। देखो ऐसे कर्विगो की सहायता से पहले बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको डिटेल से कटिंग बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को 499 रुपये की चीज खरीदने में बहुत मुश्किल होती है। ये देखिए ऐसे कितनी आसानी के साथ यहाँ पर बिना किसी ताम झाम के हमने शेप तैयार किया। परफेक्ट स्लीव का शेप यहाँ पर आता है। अब इसको हम शेप देने के लिए टेक्निकल रूप में चलते हैं। ये देखिए आप बिना किसी ताम झाम के इस प्रकार से कटिंग का शेप, स्लीव का शेप तैयार कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बहुत ही टेक्निकली तरीके से आपको कटिंग बता रहा हूं। तो देखिए हमने ये प्रोसेस कर लिया है ना, यहाँ पर नापने वाला काम प्रोसेस कर लिया है इसमें। अब यहाँ पर प्रोसेस शुरू होता है ये वाला, जहां पर हम लोग क्या बोलते हैं ए से एम बनाएंगे, ए से एल बनाएंगे, इस प्रकार से शेप देना है उसको करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तो सबसे पहली बात तो ये माय फ्रेंड, इस प्रकार से आप इसमें लाइन खींचो, है ना। सबसे पहले इसको लाइन खींचो। और सबसे पहली बात तो चलो मैं बता, यहाँ पर डायरेक्ट एम पॉइंट बनाता हूं, जिन्होंने बुक क्या बोलते लिए हैं 1.5 इंच की दूरी पर आप एम पॉइंट बनाइए, ठीक है। 1.5 इंच की दूरी पर आप एम पॉइंट बनाइए और उसके बाद देखिए इस प्रकार से इसको खींच दीजिए। इतना सब कुछ करने के बाद ना एम पॉइंट पर ध्यान से देखिएगा 6 आ रहा है, देखो इसको आधा कर दो, ठीक है। अब ये 6 आ रहा है, इसको भी आधा कर दो। 3 का मतलब 3 हिस्से में सीधे से डिवाइड कर दो ऐसे। ये ऐसे कहने का मतलब ऐसा है, इन दोनों का सेंटर क्या हुआ, ये ए हुआ। इन दोनों का मतलब ये मान लो एम है, इनका सेंटर क्या हुआ बी, इनका सेंटर सी। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां से 1 सेंटीमीटर ऊपर, 1 सेंटीमीटर ऊपर इस प्रकार से लो, और यहां पर देखिए 1 सेंटीमीटर नीचे इस प्रकार से, ठीक है। 1 सेंटीमीटर सी में लिए। अब उसके बाद देखिए इसको, यहाँ पर तो आपके पास स्केल जाहिर सी बात नहीं है, फ्रेंच कर्व है। कर्विगो तो आपने मंगाया नहीं है, कर्विगो मंगाते तो दिक्कत की बात ही नहीं थी।
है ना। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से हमें ये करना है, ठीक है, देखो ये, और उसके बाद इसको ये करना है, ठीक है। इसको और अच्छे से शेप दे सकते हैं आप, बहुत ज्यादा इस प्रकार से होने पर इस प्रकार से इसको शेप दे सकते हो ऐसे। अब इसको यहां से इस प्रकार से इसको कर दो। देखिए स्लीव की जो कटिंग रहती है माय फ्रेंड्स, भले आसान लगती है पर इतना आसान है नहीं है। देखो इसको इस प्रकार से करते जाओ ऐसे, और उसके बाद देखो ऐसे परफेक्ट शेप लाने में बहुत सारे लोगों का पसीना निकल आता है। ये देखो अब इसको कैसे सिखाऊं आपको, ये देखिए कैसे इसको सिखाऊं कि ऐसा परफेक्ट आएगा। देखो हमने अपने हाथों के जादू से इसको किया। ये देखिए कर्विगो के साथ बहुत आसानी के साथ करिए। जब किसी चीज को हमने वैसे मैनुअल रूप से कटिंग करने पर उतना फिनिशिंग नहीं आया जितना इस प्रकार से फिनिशिंग आया। खैर यहाँ पर मेटर कर्विगो का नहीं माय फ्रेंड्स, इस प्रकार से सबसे पहली बात तो यह इस कैप को समय हमें करना है, इसके बाद इसकी दूरी को करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई होगी माय फ्रेंड्स। छोटी छोटी बातें रहती है स्लीव कटिंग में, उसको ध्यान देना पड़ता है, तो आपके ब्लाउज में भी इस प्रकार की फिटिंग आएगी। ये जो राउंड शेप है ये आपके हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर देखो इस प्रकार से होता है, कर्विगो से इस प्रकार से कटिंग हुआ, इस प्रकार से मैनुअल कटिंग होता है। तो आई होप माय फ्रेंड्स इस वीडियो से आप लोगों को कुछ तो नई जानकारी मिली होगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।